हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में बचा हुआ जो ईट का यूजेस था वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूंगा आज के वीडियो में तीन, एक, दो, तीन, और जो बचे हुए होंगे वो अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो मैंने कवर कर रखा वो मेरे लास्ट वीडियो में है। तो आपको अगर ईट के सारे यूजेस पढ़ने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी सेंटेंस लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे ईट लगाना है, क्यों यूज हो रहा है, तो आपको मेरे सारे वीडियोस को देखने होंगे। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो को अपलोड कर रखा हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो, आने वाले वीडियो में और मैं बताऊंगा। तो ये क्या है ना, इट के सारे यूजेस के सीरीज चला रहा हूँ मैं, मतलब जितने हैं सारे बता रहा हूँ ताकि ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, या आपको इंग्लिश बोलना है, या एक अच्छा राइटर बनना है, तो आइडिया होना चाहिए कि इट के यूज को कैसे लगाना, कहाँ पे लगाना। ठीक है, तो ज्यादा देर किए बगैर, इधर से उधर का बात किए बगैर डायरेक्ट जंप करते हैं इट के यूजेस पे। देखिए, यहाँ पे पहला यूज क्या है, टू एम्फेसाइज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये क्या बोला ना, अब एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के एक हिस्से को जोर देते हैं, मतलब उसको ना एम्फेसाइज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, बताते हैं मतलब उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। कैसे, देखिए, आप सेंटेंस को देखिएगा ना तो क्लियर ज्यादा ही अच्छे से होगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो होता है, हिंट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जब तक नहीं हम लोग रियल एग्जाम्पल देखते हैं, रियल यूजर्स नहीं देखते हैं, समझ में नहीं आता। ये तो ट्रू है किसी भी चीज में, सिर्फ ग्रामर में नहीं, किसी भी चीज में आपको ना रियल एग्जाम्पल का जरूरत पड़ता ही है। तो यहाँ पे रियल एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको इनकलकेट होगा। देखिए, फिर से एक बार देखते हैं हिंट क्या रहेगा पहचानने के लिए। टू एम्फेसाइज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के पार्ट को एम्फेसाइज करने के सेंस में भी इट का यूज होता है। क्या है, इट वाज यू। ठीक है, ये देखिए, इट वाज यू हु एट द लास्ट कुकी। नोटिस कीजिए, यहां से एक पार्ट हो गया सेंटेंस का। ठीक है, यहां से ये वाला, क्यों, क्योंकि इट वाज यू ये बता दिए पहले कि ये आप हो। ठीक है, इट वाज यू ये आप हो, हु एट द लास्ट कुकी ये दूसरा पार्ट हो गया एक सेंटेंस का। लेकिन दोनों एक दूसरे से मतलब मिला हुआ है, डिफाइन कर रहा है इसके बारे में। ये बोला कि आप वो हो जिसने लास्ट कुकी खाया। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो देखिए सेंटेंस कैसे जा रहा। हु एट द लास्ट कुकी, हु एट द, कौन लास्ट कुकी खाया, बस पूछो कौन लास्ट कुकी खाया। अब हटा दिए हाथ, इसको विजिबल किए, अब डायरेक्ट इस सेंटेंस को पढ़िएगा। तो यहाँ पे ना रिलेशन पता चल रहा है कि अधूरा, इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। तो इट वाज यू, ठीक है, इट वाज यू इसका ही मतलब नहीं आ रहा, तो कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसीलिए टू एम्फेसाइज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के पार्ट को एम्फेसाइज करता है। इट वाज यू हु एट द लास्ट कुकी, तो इसको एम्फेसाइज कर रहा है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये भी इसको एम्फेसाइज कर रहा है। दोनों एक साथ को आप रीड कीजिएगा मिला करके, तो आपको पूरा मीनिंग उसका निकल के पता आ रहा है। ठीक है, देखिए एक और, इट इज सी हु चीटेड ऑन मी। मी मतलब मेरे को नहीं, इट इज सी हु चीटेड ऑन मी। अब कोई बोलता है ना भाई कि हाँ ये वो है जिसने मुझे चीट किया, ठीक है, किसी भी चीज में यार, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इट इज सी हु चीटेड ऑन मी। अब ये तो इतना कॉमन सेंटेंस रहेगा भाई, बोलना ही बोलना है। बोलोगे ना कि देखो ना भाई वो मेरे को चीट की है, ठीक है, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप था, जो भी था, वो मेरे को चीट किया। तो कोई थर्ड पर्सन आया, बोलेगा कौन, किसी को आइडेंटिफाई, वो लड़की सडनली सामने आ गई, तो आप उसको पॉइंट आउट करवा करके बताओगे ना कि इट इज सी हु चीटेड ऑन मी। तो इट इज सी हु चीटेड ऑन मी, ये सेंस में। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, इसी से क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप और अपने से लॉजिक लगा करके बनाते जाइए, बहुत सारा बनेगा। ठीक है, इनफॉर्मल, देखिए दूसरा यूज है इनफॉर्मल और इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। अब ये क्या है, देखिए, एक होता है कि इनफॉर्मल वे में बोलते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। इंट्रोडक्टरी बेसिकली होता है जब आप पहला, आप मान के चलो किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी भी चीज को, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये बोल रहा है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में, तो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, इट इज नोन दैट, अब ये भी एक पार्ट आ गया पहले, तो यहाँ पे ना इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो पार्ट ही कि मतलब इसके बिना अधूरा है, उसके बिना अधूरा वाला सेंस। क्यों, देखिए, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये तो समझ गए। लेकिन अब किसी से बात किया जा रहा है, 2 पर्सन से बात कर रहे हो, आप बोलते हो ना भाई एक्सरसाइज जो है ना
सुना जाता है कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना, सुना जाता है, ऐसा लगता है, फील होता है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। तो आप बोलोगे तो डायरेक्ट तो नहीं बोलोगे, इसको कंप्लीट करवाने की वजह से बोलोगे ना। तो इट इज नोन दैट एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हुआ ना कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज क्या है, हेल्थ के लिए गुड है, अच्छा है। तो इसको ना ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। इट इज नोन दैट, ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना है, ठीक है, ऐसे करके। इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इट इज नोन दैट यू आर ए गुड पर्सन, हुआ ना। अब देखिए एक क्या बोला, अब मान के चलिए आप एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन थर्ड पर्सन, दो लोग मतलब बात कर रहा साइड में आपसे हट करके, तो वो तो बोलेगा ना आपके बारे में कि यार ऐसा सुना जाता है, ऐसा मैंने फील किया, ऐसा मेरे को कोई बताया है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहाँ गया, इट इज नोन दैट, ये सुना जाता है, ठीक है, ऐसा जाना जाता है, दैट यू आर ए गुड पर्सन, ठीक है। इट इज नोन दैट यू आर ए गुड पर्सन, ऐसा जाना जाता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, यू आर ए गुड पर्सन। तो इस सेंस में क्या है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और इनफॉर्मल वे में ही बोला जाता है, ठीक है। एज एन इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट, इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए किसी सेंटेंस में पता नहीं चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, उस सेंस में इट को लगा के एज ए ऑब्जेक्ट मान के हम लोग काम करते हैं। क्या, देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब के सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव गॉट इट, अब देखिए ये आई हैव गॉट इट मतलब आई हैव गॉट, आई हैव गॉट से कंप्लीट सेंस तो नहीं निकल रहा ना, और मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली, आप जाइएगा। देखिए यहाँ तक तो आपने सही बनाया, ठीक है, लेकिन एक सेंस होना चाहिए ना, अधूरा नहीं रहना चाहिए, तो उस सेंस में इट यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए इट ना लगा के यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आता, क्या आएगा, आप या तो कोई एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लगाओगे जिसके बारे में बता रहे हैं, आई गॉट मार्कर ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि मार्कर को बताया, तो आई गॉट ए मार्कर, तो मार्कर आपके हाथ में आ गया, ठीक है। वैसे ही आई गॉट ए फॉर एनीथिंग, तो वो क्या है ना, आप बता दोगे। लेकिन जब बोलते हो कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा, तो वहां पे ऐसे करें, क्यों, देखिए इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ये डेफिनिट नहीं है, तो डेफिनिट नहीं है इसलिए हम लोग इट को लगा रहे हैं। आई हैव गॉट इट, देखिए आई हैव गॉट इट का मतलब हो गया मीनिंग आई अंडरस्टैंड और हैव द सॉल्यूशन, मतलब कि ये समझ गया या फिर उसको सॉल्यूशन मिल गया, ऐसे वाले सेंस में आई हैव गॉट इट। तो इस तरह के सेंटेंस में बहुत बोलते हैं, अब कोई समझा रहा है किसी चीज को, तो आप बोलते हो ना आई गॉट इट या फिर आई हैव गॉट इट, ऐसे करके आई, लाइक बहुत तरह के वेज हैं बोलने का। अब यहाँ पे देखिए आई न्यू इट, ये भी बोलते हैं बहुत ही मतलब स्पोकन इंग्लिश में, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई समझा है, तो आई हैव गॉट इट ना बोल के ये भी बोल दिया। या फिर कोई बोल रहा है और आप उस चीज को पहले से जानते हो तो बोल सकते हो आई न्यू इट, मतलब मैं जानता था कि होना है, ऐसा करके। तो आई न्यू इट, यहाँ पे भी क्या, अब कोई न्यू के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो था नहीं कि क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो परफेक्टली, या फिर आप बताना उस चीज को नहीं जानते थे, तो इसको लगा दियो आई न्यू इट, ये ना है बता देता कि उसी चीज के बारे में बोला कि भाई मैं उस चीज को जानता था, ठीक है। आई विल बाई इट, ये भी एक चलेगा, क्या, मैं बाई करूंगा, मैं खरीदूंगा मतलब। तो यहाँ पे क्या है ना सर, इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट में बन रहा है ये, इस इट को इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं। होपफुली आई आपको सारा यूजेस इट के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।